तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैंने नीट एग्ज़ाम दिया तो किस ईयर में मैंने बीएमएस ज्वाइन किया था, मेरे मार्क्स कितने थे। तो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बनाया जाए, कुछ अपने बारे में भी बता दूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2023 में बीएमएस ज्वाइन किया था। एक्चुअली मेरा थर्ड ड्रॉप था जब मैंने बीएमएस ज्वाइन किया था 2023 में, और मेरे जो मार्क्स थे वो 552 थे। तो फिर था नहीं, घर का काफ़ी प्रेशर था कि मैंने सेल्फ़ स्टडी की थी घर पे रह के, और घर वालों का प्रेशर था कि अब जो भी मिले ले लो। तो इसलिए मैंने काउंसलिंग कराई, क्योंकि एमबीबीएस तो मिलने से था नहीं और बीडीएस का इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर अब के टाइम में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है किसी को तो वो बीएमएस को प्रेफर करता है देन कंपैरिजन टू बीडीएस। तो फिर मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कौन सा फील्ड एमबीबीएस के बाद अच्छा है। तो लोगों ने मुझे बीएमएस कहा कि बीएमएस ज्वाइन कर लो। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा और काफ़ी रिलेटिव्स ने भी कहा कि बीएमएस ले लो, क्योंकि बीएमएस में आफ्टर 5 ईयर काफ़ी स्कोप है। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो रिसर्च साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, और एकेडमिक्स में आप प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं, और आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं एमडीएमएस करके, और एमडीएमएस के बाद करके आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इसलिए मैंने बीएमएस को प्रेफर किया। तो जब मैंने काउंसलिंग कराई तो मेरे काफ़ी 62,000 रैंक थे, ऐसे रैंक थे, काफ़ी कम रैंक भी था। तो फिर कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी, कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। तो फिर मैंने पहले ऑल इंडिया से कराया था काउंसलिंग। तो मुझे पुणे में कोई कॉलेज मिला था, बट इतना दूर घर वालों ने प्रेफर नहीं किया। उन्होंने कहा यूपी से काउंसलिंग कराओ, हो सकता है कोई नज़दीक का कॉलेज मिल जाए। तो फिर जब मैंने यूपी काउंसलिंग कराई तो फिर मुझे मुजफ्फरनगर स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज मिला। तो फिर अब था कि घर वालों का, तो फिर मैंने मेरे घर से वाराणसी और प्रयागराज काफ़ी नज़दीक है, 40 to 50 किलोमीटर का केवल डिस्टेंस है। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने सेकंड चांस भी लिया, तो फिर मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं गई, एडमिशन ले ली वहाँ पे। एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ कि अब लगा कि 100% बस बीएमएस में ही देना है, कोई भी कहीं भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब नीट के बारे में सोचना नहीं है। बट 1-2 महीने बाद आया, फिर 1-2 महीने बाद लगा कि एक चांस तो देना चाहिए खुद को। मैंने सिर्फ 3 साल घर पे रह के प्रिपरेशन की थी, और मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं ज्वाइन किया था घर पे, ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। बट टेलीग्राम पे आकाश का लिंक, कोई चैनल था, वो ज्वाइन करके बस आकाश की टेस्ट सीरीज़ देती थी मैं, और लास्ट के मंथ में केवल दिया था। तो मैंने सोचा था कि कुछ नए तरीके से एक लास्ट चांस खुद को दूँ। तो मैंने 2024 में एक होता नहीं, साम दंड भेद लगा के जितना हो सके एफ़र्ट डाल के लास्ट चांस देना। 2024 में एक लास्ट 100% एफ़र्ट लगाना है। तो फिर मैंने सोचा कि कॉलेज बाद में, पहले नीट पे फोकस करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने पीडब्ल्यू की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ इस बार ज्वाइन की थी, और मैंने पीडब्ल्यू का बैच भी ख़रीद लिया था, क्योंकि उस समय पीडब्ल्यू काफ़ी फेमस था, इस समय भी है। तो मुझे लगा एक बार तो कोई बैच तो ज्वाइन कर लूँ। तो था कि मैंने बैच ज्वाइन किया, और फिर इसके बाद मैंने एक शिद्दत से पढ़ाई की। काफ़ी पेपर इजी आया था 2024 का, और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी 2024 में, कितने लोगों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे, और मेरे 650 मार्क्स थे। जब मैंने काउंट किया था, एग्ज़ाम दिया, जब आई अपने रूम पे, तो काउंट किया 650 मार्क्स थे। काफ़ी खुश हुई थी कि इस बार तो सिलेक्शन हो गया।
बट इतनी कंट्रोवर्सी की वजह से मैंने घर पे नहीं बताया। मैंने सोचा कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए फिर बताती हूँ। और एक एटम का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, जिसकी वजह से 645 मार्क्स हो गए थे मेरे। और भाई साहब जब रिज़ल्ट आया ना, हार्ट ब्रेक हो गया मेरा, क्योंकि 649 पे जनरल कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ गया था 2024 में, और मेरे 645 मार्क्स थे। तो 4 मार्क्स से मैं रह गई थी। तो होता नहीं है, सब कहते हैं कि मेहनत, बट मेहनत के साथ ना उस दिन आपका लक आपके साथ है कि नहीं, ये बहुत ही मायने रखता है। शायद उस दिन मेरा लक नहीं था। एक क्वेश्चन अगर सही हो गया होता तो आज मैं MBBS कॉलेज में होती, मेरा 2nd ईयर होता। तो फिर बहुत होता नहीं, एक बुरे तरीके से जब आप किसी चीज़ में 100% देते हो और वो चीज़ नहीं होता, तो एक पूरी तरीके से हार्ट ब्रेक हो जाता है। मैंने सोच लिया था कि अब तो भाई नीट के चक्कर में पढ़ना नहीं है, अब BMS को ही देना है। तो मैंने BMS पढ़ना ही स्टार्ट कर दिया। मतलब होता नहीं है, लोग पूछते थे क्या हुआ तेरा, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं, तो मैं कुछ बोलती भी नहीं थी कॉलेज में। मतलब हाँ, खैर सबको पता था कि मेरे इतने मार्क्स थे, बट नहीं हुआ सिलेक्शन। तो फिर मैं एकदम, जैसे होता नहीं है, मैं अगर कोई नीट के बारे में बात करता था ना कॉलेज में, मैं वहाँ से हट जाती थी, मैं बातों को टाल देती थी, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होता था। तो फिर क्या हुआ कि जब 2025 का आया नीट का फॉर्म, मेरे बैच के कुछ बच्चे एकदम हार मारने वाले में से नहीं थे, उन्होंने फॉर्म भरा। शिवरात्रि का दिन था, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा कि तुम भी भर दो। मैंने कहा यार कुछ पढ़ा उड़ा तो है नहीं, क्या भर दूँ, इतना 100% एफ़र्ट देने पे तो सिलेक्शन हुआ नहीं। तो फिर मैंने भर दिया। मैंने कहा भर देते हैं, दे देंगे एग्ज़ाम। फिर मैंने लास्ट के सिर्फ 15 या 20 या 1 महीना शिद्दत, मतलब होता नहीं, बस ऐसे ही पढ़ा था। इस बार शिद्दत से पढ़ाई नहीं की थी मैंने, बस टेस्ट सीरीज़ दिया था, कुछ टेस्ट दिए थे इधर उधर के बस। और इस बार तो हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर आया था, जो कि सबको पता है। और मैं मार्क्स वगैरह भी नहीं कैलकुलेट की थी, क्योंकि पता था सिलेक्शन तो होना नहीं है इस बार। तो मेरा इस बार आया 500 और 510 के बीच में मार्क्स हैं, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होना है। और शायद इस बार कट ऑफ जनरल की 525 और 530 के बीच में जा रही है। तो होता नहीं है, अब तो यार मैंने नीट को ना त्याग दिया है। एक होता है किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो और वो ना मिले तो रो धो के छोड़ दो, मतलब मजबूरी में छोड़ दो। एक चीज़ होता है त्याग देना, कि वो अब मेरे पास भी आएगा ना, तब भी मैं आने नहीं दूँगी। तो ये चीज़ मैंने किया है नीट के साथ, कि मैं नीट को ना त्याग दिया है। अब जो भी देना है सिर्फ BMS को देना है। और मुझे पता है, मेरा गट फीलिंग कहता है, अगर मैंने एक बार शिद्दत से BMS पढ़ लिया ना, तो वन ऑफ द बेस्ट, चाहे मुझे डॉक्टर बनना हो या मेडिकल ऑफिसर बनना हो या कुछ भी इस फील्ड में करना हो, मैं बहुत अच्छा कर ले जाऊंगी। क्योंकि शायद गॉड ने मुझे BMS के लिए ही बनाया है। क्योंकि जो 2024 में मेरे साथ हुआ था ना, उसके बाद तो मुझे लग गया था कि मैं सिर्फ BMS के लिए बनी हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अपनी किस्मत से हार के ऐसा कह रही है, बट ऐसा नहीं है। कोई जैसे होती नहीं, हर दवा हर मर्ज के लिए नहीं होती, तो इसीलिए हर इंसान हर प्रोफेशन के लिए नहीं होता है जो उसके अंदर। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना, 12th के बाद अपने अंदर की क्वालिटी जान के किसी फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर है जिस फील्ड के लिए, आप अगर उस फील्ड में जाओगे ना तो आसानी से सक्सेस हो जाओगे। तो यही चीज़ है। तो मैंने अब सोच लिया है कि बस BMS करना है और BMS में ही अपना 100% देना है। अब कहते नहीं है कि कॉलेज अच्छा नहीं होता, कॉलेज सारे अच्छे होते हैं, बस आप किस शिद्दत से पढ़ रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि PG आपको क्वालिफाई करना है, PG के बाद आपको कॉलेज कौन सा मिलता है वो मायने करता है, UG में इतना कॉलेज नहीं मायने करता। तो आज ये था मेरे नीट जर्नी के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मैं अंदर से अलोन फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब मुझे कॉलेज भी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं अपने नीट जर्नी के बारे में, कि मेरे कितने मार्क्स थे। और ये 2023 और 18 मंथ का होता है BMS। तो फर्स्ट ईयर मेरे लगभग बीत गए हैं और सेकेंड ईयर का सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो बस इतना था
कि मेरा नीट जर्नी क्या था, मेरे मार्क्स कैसे थे। मैंने सोचा आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बिना अपने बारे में बताए आयुर्वेदा की इन्फॉर्मेशन डालना स्टार्ट कर दिया था। तो बस यही था। तो कल मैं आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।